देखिए, FIR से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक FIR करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं थमा इकरा हसन को लेकर संग्राम। योगी के खास ने भी लगा इंसाफ की दहाड़। प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। अखिलेश भी देखकर हो गए हैरान। सहारनपुर से लखनऊ तक गूंजा इकरा हसन का मामला। इकरा के समर्थन में उतरे योगी के खास। सत्ता पक्ष के अंदर ही मच गया नया बवाल। अफसरों पर क्यों उठे सवाल? FIR से तो हम डरते नहीं हैं। अगर किसी को लगता है कि मुकदमा कर हम गरीबों की आवाज उठाना छोड़ देंगे तो कान खोलकर सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सहारनपुर से उठी ये आवाज अब सिर्फ इकरा हसन का बयान नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया केंद्र बन चुकी है। जिस मामले को लोग एक सांसद और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद मान रहे थे, उसी कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि लखनऊ तक हलचल बढ़ गई है। क्योंकि पहले सपा मैदान में उतरी, फिर अखिलेश यादव एक्टिव हुए और अब अचानक बीजेपी के भीतर से भी आवाज उठने लगी है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पूरा मामला मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। आरोप था कि कई दिनों से शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई। इसी के बाद कैराना सांसद इकरा हसन ने मोर्चा संभाला और पीड़ित परिवार के साथ सीधे सहारनपुर के DIG कार्यालय पहुंच गई। उम्मीद थी कि बातचीत होगी और समाधान निकलेगा, लेकिन वहां तस्वीर बदलती चली गई। समर्थकों की भीड़ बढ़ी, माहौल गर्म हुआ और फिर बहस ने बड़ा रूप ले लिया। मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ देर में पूरा घटनाक्रम चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरे पश्चिम यूपी की राजनीति को हिला दिया। इकरा हसन का आरोप था कि उन्हें रोका गया, महिला थाने ले जाया गया और उनके साथ आए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही। इसके बाद सदर बाजार थाने के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। इकरा धरने पर बैठ गई और देर रात तक सियासी तापमान बढ़ता चला गया। फिर सड़क जाम हुई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, जैसे आरोपों के तहत इकरा हसन समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन असली राजनीतिक झटका तब लगा जब कहानी में नया किरदार सामने आया। जिस इकरा हसन के समर्थन में अब तक सिर्फ समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आई, उसी मामले में अब बीजेपी के वरिष्ठ MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की एंट्री हो गई। उन्होंने सीधे अफसरशाही पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर नियम पहले से मौजूद है, लेकिन जमीनी लेवल पर उनका पालन नहीं हो रहा। उनके बयान ने सियासी गलियारों में नई तहस छेड़ दी, क्योंकि सवाल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठ रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने ऐसा सुझाव दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव खुद वीडियो जारी करें और अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सम्मान का संदेश दे। DGP को भी उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि नीचे तक साफ संदेश पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इकरा हसन एक महिला और चुनी हुई सांसद है, उनके साथ हुए व्यवहार की निंदा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द मुख्य सचिव से मुलाकात भी करेंगे। बस यही से मामला और ज्यादा बढ़ गया। अब हालात ऐसे हैं कि सहारनपुर की घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। सवाल सिर्फ FIR का नहीं, बल्कि सवाल सिस्टम और जनप्रतिनिधियों के रिश्ते पर खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे सिर्फ बयान आएंगे या कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार एक छोटी सी चिंगारी ही बड़े सियासी तूफान की शुरुआत बन जाती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।